हेलो गाइस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला, जो कि बोर्ड्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग बेसिकली जो पैराबोला होता है उसका जो इक्वेशन होता है उसको हम डेराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पैराबोला क्या होता है? एक यू शेप्ड का कर्व होता है। ठीक है, वो यू शेप्ड 4 डायरेक्शन में हो सकता है बेसिकली। सो वो 4 डायरेक्शन कौन कौन से है? या तो तुम्हारा ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। ठीक है, सपोज ये मैंने ड्रॉ किया है इधर, तुम देख सकते हो ये तुम्हारा राइट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं ये मैं तुमको आगे बताऊंगा। तो ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया क्या? वर्टेक्स। ठीक है, ये जो तुम फिक्स्ड पॉइंट देख रहे हो। अच्छा, एक बात है कि ये जो पैराबोला होता है ना, उसका एक फोकस होता है। फोकस को मैंने ऐसे दिखाई, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इज कॉल्ड दी बट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ये वाला फिक्स लाइन। ठीक है, इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये फिक्स लाइन इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये बेसिकली क्या होता है कि तुम अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, ठीक है, इस पैराबोला के कर्व में, जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस फोकस से विल बी सेम एज दैट ऑफ इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो तुम इस डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सो ये जो मिड पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, मिड पॉइंट बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जो हमने लिखा है यहाँ। और एक बात है कि जो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, द लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का कोई भी दो पॉइंट को तुम जोड़ दो, ठीक है, तो वो उसका कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, इसका सबको हम कॉर्ड बोल सकते हैं। तो इसमें भी खासियत बात है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये तो हमने सीखा। इफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, इफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम? फोकल कॉर्ड। तो ये भी तुम्हारा फोकल कॉर्ड है, ये भी तुम्हारा फोकल कॉर्ड है। ठीक है, द कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। ये वाला कॉर्ड देख रहे हो तुम, ये वाला ग्रीन जो है, ये वाला कॉर्ड, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो इसे हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है। और एक बात है, द डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द लेटेस्ट सेक्टर ऑफ द पैराबोला। द डबल ऑर्डिनेट, ये देखो परपेंडिकुलर है, तुम्हारा एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये द डबल ऑर्डिनेट दैट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा इसमें? इसे हम क्या बोलेंगे? ये तो तुम्हारा फोकस हो गया, फोकस। ये तो तुम्हारा वर्टेक्स हो गया, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड, जो कि कॉर्ड है जो पास कर रहा है तुम्हारा फोकस से। ठीक है, और तुम्हारी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। इसे हम ये फोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फोकस से पास हो रहा है कॉर्ड। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम क्यों बोला? ये जो तुम्हारा फोकल कॉर्ड है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है किसका? एक्सिस का। ठीक है, ओके। और डबल ऑर्डिनेट हम किसे बोलते थे? डबल ऑर्डिनेट वो है जो तुम्हारा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो कॉर्ड जो तुम्हारा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, और ये तुम्हारा लाइट ग्रीन वाला, ये बेसिकली कॉर्ड है, सिंपली कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? एनी टू पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला को तुम जोड़ दो, वो तुम्हारा कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, इसे हम पढ़ लिया, तो दिस इज़ कंप्लीट। हम नेक्स्ट पे आएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, ये हम डिराइव करेंगे अब। ठीक है, ओके। सो ये देखो, मैंने ये पैराबोला ड्रॉ किया है। ये हो गया तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा वर्टेक्स, ये रहा तुम्हारा कौन सा लाइन? ये रहा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ओके। सो मान लो हमने एक पॉइंट लिया P। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा हमने पैराबोला पे लिया, इसी पे पॉइंट P। तो इसे हम अब फोकस से जोड़ देते हैं डॉटेड लाइन से, और तुम्हारा सेम चीज़ तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसे हम नाम देते हैं H। इस पॉइंट को
इस पॉइंट को हम नाम देंगे m, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी तुम्हारे पॉइंट से तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये p का तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बैठेगा, सपोज x y जनरल कोऑर्डिनेट्स हमने डाल दिए, ठीक है। सो let S be the focus and dr को हमने क्या लिया है, डायरेक्ट्रिक्स, dr be the डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ये हमने लिया है। नाउ एस जेड कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। ओके, नाउ एस जेड इज ड्रॉन perpendicular on dr and SZ is bisected at O. SZ is bisected at O, ठीक है। Therefore OS is equal to OZ, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा A। ओके, therefore O is a point, ठीक है। O is a point on the parabola which is the vertex of the parabola, ठीक है, समझ गए, vertex of the parabola. Now taking O as origin and SZ, ठीक है, SZ as SZ को हमने x एक्सिस माना है, ठीक है, एस x एक्सिस एंड OY perpendicular to SZ through O as the y axis. Let OS equal to OZ is equal to A. ये डिस्टेंस तो सेम है ना OS और OZ का, तो हमने वो मान लिया इसका डिस्टेंस A है, ठीक है। Therefore equation of the directrix वो डंडा वाला था, ठीक है, of the directrix dr is parallel to the y axis and passing through the point minus a O is x equal to minus a, that is x equal to a, ठीक है। x plus equal to 0 हो गया। Now let p x y, जो हमने पॉइंट लिया था ना पैराबोला पे, be any point on the parabola. Now PS is joined, देखो PS is joined, P और तुम्हारा फोकस को हमने ज्वाइन कर दिया था डॉटेड लाइन से, एंड PH is drawn perpendicular to DR, ठीक है। उस आर्क जो हमने पॉइंट लिया था पैराबोला पे, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है, DR पे, which cuts the y axis at M। हमने एट M एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था जो तुम्हारे जो जिससे होकर गुजर रहा था, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उस पॉइंट से तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। सो देयरफॉर PH क्या होगा, PH इक्वल टू PM प्लस MH, PH इक्वल टू PM प्लस MH, PM मतलब क्या है x प्लस MH क्या है A, ठीक है। ये PM x कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, हमने जनरल पॉइंट लिया था P का कोऑर्डिनेट x, ठीक है, वहाँ से आया तुम्हारा ये मान लो तुम्हारा P का कोऑर्डिनेट x y, ठीक है, तो ये x यहाँ से आया x, ये डिस्टेंस x है, और तुम्हारा MH तो A ही है, ये डिस्टेंस A, तो ये यहाँ से आया है, एंड PS इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है तुम्हारा x माइनस A होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो तुम्हारा इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये PS का, ठीक है। PS का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x माइनस A होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, ये यहाँ से आया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पी एच इक्वल टू पी एच, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पी एच इक्वल टू पी एस, जो हमारा पैराबोला का वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसी पॉइंट तुम पैराबोला पे लो तो उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा फोकस से, और उस पॉइंट का डिस्टेंस हमारा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहता है, ठीक है। तो वही है ये पी एच इक्वल टू पी एस। तो पी एच हमने क्या निकाला था एक्स इक्वल टू ए, राइट। एक्स प्लस ए इक्वल टू पी एस का क्या निकला तुम्हारा, ये रूट, ओके। नाउ तुम्हारा होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, अगर तुम्हें ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा बचेगा 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज़, ये क्या आया, यही तो, इसी की तो ज़रूरत थी हमें। दिस इज़ व्हाट इज रिक्वायर्ड, which is the required standard equation of a parabola, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। Now for the parabola, y square equal to 4ax, जो वर्टेक्स का फॉर्मूला निकल के आता है वो है तुम्हारा 0 0। 2 नंबर में तुम्हारा फोकस का तो फॉर्मूला है वो होता है तुम्हारा 1,0, ठीक है। नहीं, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द एक्सिस तुम्हारा y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स जो आता है वो तुम्हारा आता है x इक्वल टू -a, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम वो था तुम्हारा 4a, ठीक है। तो तुम्हारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसका वैल्यू 4a कैसे आया। तो कैसे हम ये देखते हैं, ये जो तुमने इक्वेशन डिराइव किया है ये वाला, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो लेटेस्ट रेक्टम जो है वाई इज इक्वल टू कितना होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, एल, ये वाला, ठीक है, एल डैश। तो हम पहले इसे निकालते हैं तो डबल कर देंगे तो उसका भी आ जाएगा, एल एस के पहले निकालते हैं, वाई इक्वल टू एल एस पुट करते हैं, ठीक है। एल एस अगर हम पुट करते हैं एल एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह तुम्हारा ए आएगा, क्योंकि हम इसका लिया है ना एल एस का। तो इसका तो एल एस में जो एक्स है वो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कौन सा है, ये ए है। तो 4ax इक्वल टू ए, तो 4a होल स्क्वायर हो गया ये एल एस। तो तुम्हारा एल एस क्या आएगा, एल एस इक्वल टू 2a, राइट। एल एस अगर 2a आ गया तो एल इज इक्वल टू 2 इंटू एल एस डिस्टेंस होगा, मतलब 4a, ठीक है। ये ऐसे आया, तो ये ऐसे आया, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होंगे ये बात, ठीक है। So this is all about parabola. Thank you.